यकम मई जो कि मज़दूरों का आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है, उस दिन हुकूमत पंजाब की तरफ से मज़दूरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया गया है। ये ऐलान क्या है ये आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा, और मज़दूर की कम अज़ कम तनख्वाह पंजाब हुकूमत ने क्या मुकर्रर की है ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। और अब हुकूमत पंजाब कौन कौन से नए मंसूबे शुरू करने जा रही है वो भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि आपको पता है कि यकम मई आने को है, और यकम मई आपको पता है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मज़दूरों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। और इस दिन की मुनासबत से आम छुट्टी जो है वो दी जाती है। आपको पता है कि शिकागो के जो शोहदा थे जिन्होंने जद्दोजहद करते हुए अपनी जानों के नजराने दे दिए थे, उनको सुर्ख सलाम पेश करने के लिए जो मेहनत कश तंजीमें हैं ये योम मई का दिन मनाती हैं ताकि उन मज़दूरों की याद को ज़िंदा रखा जा सके। तो हुकूमत पंजाब की जो सरबराह हैं वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने आज इस सिलसिले में एक ख़ुसूसी तकरीब से ख़िताब करते हुए ऐलान किया कि यकम मई को मज़दूरों के लिए हम एक राशन कार्ड का इजरा करने जा रहे हैं। उन्होंने इसकी तफसीलात बताते हुए कहा कि राशन कार्ड की मद में 3,000 रुपये फ़ी कस एक मज़दूर को मिलेंगे। उन्होंने कहा जानती हूँ कि ये रकम कम है, लेकिन ये रकम कम अज़ कम इस काबिल तो है कि जो मेरे पंजाब का जो मज़दूर है वो खाली पेट नहीं सोएगा, बल्कि वो कुछ ना कुछ इस रकम की मद में ज़रूर खा सकेगा। तो उन्होंने बताया कि जो राशन कार्ड है वो पंजाब के 14.5 लाख मज़दूर ख़ानदानों को दिया जाएगा। फिर उन्होंने इस मंसूबे की मज़ीद तफसीला बताते हुए कहा कि 40 अरब रुपए की खतीर रकम जो है वो इस मंसूबे के लिए रखी गई है। वज़ीर पंजाब ने ये भी बताया कि उन्होंने सूबे पंजाब में मज़दूर की कम अज़ कम तनख्वाह जो है वो 37,000 रुपये मुकर्रर की है। तो ये तो हम आपको कई मरतबा बता चुके हैं कि मज़दूर की पंजाब में कम अज़ कम जो तनख्वाह है वो 37,000 रुपये है। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि शायद ही कोई इदारा प्राइवेट सेक्टर का ऐसा होगा कि जहां पर वो उस मज़दूर को हुकूमत पंजाब की मुकर्रर करता 37,000 रुपये की तनख्वाह मिल रही हो। तो इस ऐलान को जो है वो अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब के जो सरकारी मशीनरी है, यानी आपको पता है कि वज़ीर पंजाब कोई भी हो, वो मोहतरम हो या मोहतरमा हो, उनके जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद करवाने की ज़िम्मेदारी जो है वो हमारी अफसरशाही पर होती है, जिनको हम इंतज़ामी अफसरान कहा करते हैं। तो ये उनकी ज़िम्मेदारी भी है, उनका ये फ़र्ज़ भी बनता है कि वज़ीर पंजाब ने जो 37,000 रुपये कम अज़ कम मज़दूर की तनख्वाह मुकर्रर की है वो उसको यकीनी बनाएं और उस पर अमल दरामद करवाने के लिए फील्ड में निकलें, प्राइवेट सेक्टर का दौरा करें, प्राइवेट इदारों में जाएं, वहाँ पर जाकर के देखें कि हुकूमत पंजाब ने जो ऐलान किया है उस पर अमल दरामद हो भी रहा है तो नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि इस ऐलान पर बदकिस्मती से अमल दरामद नहीं हो रहा तो ये बेजाना होगा। यहाँ पर ज़िम्मेदारी यकीनन मुस्लिम लीग नून की भी बनती है, जिनकी हुकूमत है कि वो भी एक चेक एंड बैलेंस के मौसर निज़ाम को लेकर के आएँ और देखें कि आखिर क्या वजह है कि वज़ीर पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इस यकम मई की मुनासबत से आपको पता है कि तमाम जो हमारे मुल्क की जो दीनी या सियासी जमातें होती हैं, उनके जो लेबर विंग्स हैं वो भी अपनी अपनी रैलियाँ निकालते हैं अपनी अपनी जमातों के प्लेटफार्म से, और जो मज़दूरों की जो तंजीमें होती हैं वो अपनी अपनी सतह पर जो है वो अलग से इस दिन को मनाती हैं। तो इस मरतबा लाहौर प्रेस क्लब ने भी मज़दूर दिहाड़ के नाम से तकरीबात का इनेकाद करने का फ़ैसला किया है, और इस ज़िम्मन में लाहौर प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम भी प्रेस क्लब को मज़दूर दिहाड़ के तौर पर मनाया जाएगा। और इस सिलसिले में प्रेस क्लब की जो अहाता है वहाँ पर मज़दूर तंजीमों की जानब से मज़दूर स्टाल्स लगाए जाएंगे, मज़दूरों की बनी हुई अशिया की चीज़ें वहाँ पर रखी जाएंगी, और इस मज़दूर दिहाड़ में रखी गई चीज़ों को जो मज़दूरों की तरफ से रखी गई हैं उस पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब भी तशरीफ़ लाएँगे।
MPMNs حضرات بھی اس کو وزٹ کریں گے اور جو مزدور حضرات ہیں وہ بھی آئیں گے. EOBI محکمے کے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ بھی تشریف لائیں گے. اسی طرح سے جو لیبر ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو آ کر کے دیکھیں گے. مقصد یہ ہے کہ محنت کشوں کے حقوق کو جو ہے وہ اجاگر کیا جائے اور اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے جو میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ حکام بالا تک ان کی آواز کو پہنچائیں. مزدور خوشحال ہوگا، محنت کش خوشحال ہوگا تو یقیناً پھر اس سے ملک بھی خوشحال ہوگا اور ادارے بھی خوشحال ہوں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.